हाय। सारे लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं बहुत दिन के बाद रील बना रही हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी तबीयत खराब थी और मैं काफ़ी टेंशन में थी, इसलिए रील नहीं बनाने का मन करता था और मैं बहुत परेशान थी। तो लोगों को ये लगा कि भाग गई मैदान छोड़कर, हार मान गई। तो हम हार नहीं मानते क्योंकि हारने का शौक मेरा नहीं है। हम जीतते हैं चाहे कुछ हो जाए, पर जीत के दिखाते हैं। जीतना अपना शौक है और जीतेंगे। काफ़ी दिनों के बाद हम रील बना रहे हैं। शायद तबीयत बहुत काफ़ी ख़राब थी, कुछ घर की ऐसी परेशानी थी, इसलिए हम रील नहीं बना रहे थे। कुछ लोगों को लगा कि हमने मैदान छोड़ दिया। गलत लोग सोचते थे। हमने मैदान नहीं छोड़ा और मजबूती के साथ आए। वैसे तो कितना काफ़ी लोग हमको प्यार करते हैं, बहुत काफ़ी लोग उनको प्यार करते हैं, बहुत काफ़ी जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, जो दिल से मानते हैं, दिल से प्यार करते हैं, मेरे से एक बात करने के लिए सारी रात वो जागते हैं, सारी रात जागते हैं और कॉल पे कॉल करते रहते, कॉल पे कॉल करते रहते कि मेरे से एक बार बात हो जाए। अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते, भले मैं फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं, पर वो उम्मीद मेरे से हमेशा बनाए रहते हैं। अच्छा देखिए, नाराज़ भी लोग नहीं मेरे से होते। किसी का 4 महीने किसी के पास मिला, किसी के तो कॉल हम मैसेज का जवाब भी नहीं देते, फिर भी लोग मेरे से नाराज़ नहीं होते। ना ही कोई मुझे ब्लॉक करता और नहीं कोई मेरे बारे में गलत सोचता। मुझे कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। बस मेरा शहर, मेरा जहाँ रहते थे वही लोग जानते थे। मैं जब से इस चैनल से, इस फेसबुक से मैंने अपने आप को जोड़ा, मुझे तो दुनिया के हर कोने में इंसान जानने लगा। इसमें तो भाई पब्लिक की देन है, सोशल मीडिया की पावर है, उनकी मोहब्बत है। अगर किसी को अपनापन ढूंढना है ना, तो सोशल मीडिया से जुड़ जाए। ये वो पावर है कि इंसान को ज़मीन से उठाकर फल तक पहुंचा देगा, आसमान तक बिठा देगा। पर अच्छे से रहेंगे तो, और घमंड के साथ, गुरूर के साथ रहेंगे तो आसमान से उतार कर ज़मीन पे वो ऐसा गाय खत्म करेगा, पता नहीं चलेगा वो इंसान गया तो कहाँ गया। तो कहते ना, अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा। इसी बीच आज काफ़ी लोगों के कॉल मेरे पास आए, बहुत हम टेंशन में थे। काफ़ी दिन से कुछ घर की ऐसी परेशानियां चल रही थी जिससे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत रो रही थी, मेरी आँखों सूज गई थी, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे हाथ भी ठीक नहीं थे। और मैंने स्टोरी उस दिन लगाई थी अपने हाथ की। और फिर इस बीच फिर कि चलिए जाने दीजिए, कुछ कॉल उठाते थे, कुछ लोगों को उठा लेते थे, कुछ लोगों के नहीं उठाते थे और मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। तो इस वजह से मोबाइल किसी का पाते थे, कनेक्ट करके काम चलाते थे, वाईफाई से काम चलाते थे। मुझे कॉल करने की किसी के पास तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो आज काफ़ी लोग के कॉल आए। आज हम बहुत काफ़ी परेशान थे, हद से ज़्यादा परेशान थे। तो मेरी मम्मी को से फ़ोन आया कि घर पे आओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो हम चले गए घर पे, कैसे ठीक है चले जाते हैं, मम्मी ने याद किया है तो घर चले गए। तो मम्मी के बाद 5-10 मिनट बैठे, उसके बाद लोगों का कॉल 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 आने जाने लगे। बहुत काफ़ी लोग फ़ोन करने लगे मेरे पास। उस मैंने जिसका अच्छा समझा उठाया, जिसका नहीं समझा नहीं उठाया, क्योंकि हम माँ बाप के साथ बैठे हैं तो
थोड़ा सा उनको भी समय देना चाहिए। ये तो हम घर पे भी आके बात कर सकते थे, पर वहाँ तो हमारा 1 घंटा के लिए गए हैं, तो उनके लिए भी इतना समय ना निकाले तो बेकार है मेरे लिए। तो इस बीच में मेरे पास से एक फ़ोन आया मेरे पास, काफ़ी लोगों को आया मेरे पास, तो लोगों ने बहुत अच्छा बोला, मतलब हर बात को बहुत अच्छी तरीके से मेरे से बात की और तारीफ़ की मेरी, मुझे भी अच्छा लगा। तो उसी बीच में मेरे पास एक कॉल आई जो 4 बज रहे थे, और उस समय मेरे पास जब कॉल आई तो वो कहने लगा, सीधे मेरे से बात किए मेरे सीधे कहना कि हमारी मज़हब की लड़कियां औरतें ये नहीं करती, आप जो कर रही हैं अच्छा नहीं कर रही, आप जो कर रही हैं गलत करिए। आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अपने मेरे आईडी पे नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ। मैंने बताया आप होते कौन है पूछने वाले? तो बोले नहीं, हम आप अपने मुँह से बताइए, क्योंकि मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ। मैंने बताया कि ठीक मैं सबने सारी। तो उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ से? मैंने कहा गोरखपुर से। भाई हर कोई जानता है कि मैं गोरखपुर से, झूठ क्यों बोलूँ? अपने बाप दादा का शहर है, किसी भाग कर तो आए नहीं थे कि हम झूठ बोलेंगे। ये इंडिया है, यहाँ अच्छे का भी गुजारा, बुरे भी तो ऐस करते हैं। तो फिलहाल तो ये अपने बाप का शहर है। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हमने बता दिया। तो कह रहा कि कहे वो हमसे कि आप यह काम क्यों करती हैं, आप ये क्यों करती है? आप में क्या नाम है, मेरा मज़हब ये नहीं सिखाता कि मेरे घर की औरतें निकल के ये सब काम करें, आप जो कर रही हैं अच्छा नहीं कर रही। मैंने कहा भाई आप होते कौन है मुझे इतनी नसीहत देने वाले? जब मेरे घर वाले, जब मेरे पति नहीं बोलता तो घर मर्द मेरे पे इतनी पाबंदी क्यों? आप सोशल मीडिया से जुड़े होकर मेरी रील आपको अच्छी लगती है तो देखो, नहीं अच्छी लगती तो आप मुझे अवॉइड कर दो। कोई मैं आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं, मैं तो देखने नहीं जाती कि मेरा रील कौन देखता कौन नहीं देखता, ठीक। तो उसने कहा कि नहीं, आप जो कर रही हैं अच्छा नहीं कर। वो काफ़ी बहस करने लगा, बहुत ज़्यादा बहस कर रहा था। मेरा तो दिमाग खराब है, तो मैं रो के गई थी अपने घर, परेशान थी के। तो उसने कहा कि नहीं, आप जो कर रही हैं अच्छा नहीं कर रही हैं, आप जो कर रही हैं अच्छा नहीं कर। ये बात को उसने बहुत बार रिकैप की, और मैं अपने घर में बैठी की वजह से उसकी इज्जत कर रही थी कि चलिए भाई, हर आदमी ये बराबर नज़रअंदाज कर रही थी। जब उसने कहा कि मैं आपके घर का चुटकी बजाते पता लगा लूँगी कि आप झूठी हैं कि सच्ची, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद तो मेरा दिमाग ख़राब है। मैं घर से बाहर निकल के मैंने कहा आप होते कौन है चुटकी में मेरा पता लगाने? तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे थे? बोले मैंने पंजाब से बोल रहा हूँ। तो पंजाब में लाखों के दिलों पे हम राज करते हैं, अब चुटकी बजाते क्या? चुटकी बजाने की हमको ज़रूरत नहीं है, बस खाली एक बंदे से कह देंगे ये बंदा मुझे ऐसे कह रहा, वो पूरा आपका पूरा बायोडाटा निकाल के मुझे दे देगा, ठीक है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि इंसान अच्छा होना चाहिए, उसके व्यवहार अच्छा होना चाहिए, नज़रिया अच्छा होना चाहिए। लाख वो गलत हो पर हम सही है तो सब सही, हम नहीं सही तो कोई नहीं सही। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मुल्क कोई भी हो, अपनी ज़बान को सीधा रखिएगा तो मुल्क मेरे लिए सीधा रहेगा, अपनी ज़बान को गंदा रखिएगा तो मुल्क मेरे लिए टेढ़ा रहेगा। या ना कि कोई मोहल्ला ख़राब होता। अपनी सोच को अच्छा रखिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। उसने मुझे बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा मेरे को। फिर हमने कहा ठीक है, कह रहा आप ये काम बंद कर दीजिए, आपका कितना खर्चा आएगा? आप मजबूरी में करती है कि शौक़ में करते हैं? हमने कहा भाई ये मजबूरी और शौक़ आपको बताने वाली मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं नहीं आपको बता सकती कि आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाइए। किसी के आगे अपनी मजबूरी होने से कोई मेरी मजबूरी को तो समझेगा नहीं।
तो इसलिए अपनी बात को किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे होते हैं। मजबूरी के लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जो अपने घर की बात अपनी चार दीवारी में रखे, बाहर ना जाने दे, क्योंकि बाहर वाला मज़ा लेता है, ज़रूरत पूरी नहीं करता। ना उनकी भी ज़रूरत चाहिए। जितना देर हम दूसरे से मदद मांगेंगे ना, खुद मेहनत करके बना लेंगे। तो भाई उसने मुझसे कहा कि हमने कहा ठीक है, आपको बुरा लगता है तो ठीक है, मेरे आपका बोल के मैडम कितने लोग आपके परिवार ने बताया कितने लोग हैं। बोला ठीक है, एक दिन का आपका 100 रुपये का खर्चा है। उनका सुनिए, आपको अगर इतना बुरा लगता है, मेरी मम्मी ने कहा कि अगर उसको बुरा इतना लगता है तो उससे कह दो कि मेरा मतलब पूरा कर दें, हम बाहर नहीं निकलेंगे। मैंने कहा भाई, बोला वो आपका कितना खर्चा आएगा? मैंने बोला मेरा महीने का 10,000 आएगा, क्या आप मुझे दीजिए, मैं बाहर नहीं जाऊँगी। उसने कहा मैं क्यों दूँ, मैं तो खुद किराए पे हूँ। अब देखिए, उसने अपनी औकात बता दी कि मैं खुद किराए पे हूँ। भाई जब तुम खुद किराए पे तो नसीहत भी मत दो ना। तुम होते कौन थे मेरी नसीहत में आने वाले? वो फ्री की नसीहत हर कोई देता है, किसके दिल में क्या चीज़ है, मजबूरी क्या है, किस मजबूरी से वो कदम बाहर निकाली है, ये लोग नहीं जानते। बस लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो बस इतना है कि भाई देखिए, अपनी सोच को बदलिए। अगर इंसान तो कह रहा है कि मैडम आप कपड़े ऐसे पहनती हैं, आप ऐसे कपड़े पहनती हैं, जी लोअर पहनती है, टी शर्ट पहनती है, मत पहनी, मेरा मजहब ये नहीं सिखाता। मैंने कहा भाई कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि आप बदतमीज़ी से बात करो किसी लेडीज़ से, ठीक है? आप किसी मजहब को इसमें बीच में मत लाइए ना। ये मेरी और आपकी बात रही, मजहब की बात नहीं हो रही। और जब मजहब की बात आएगी तो फिर हम आपको मजहब के बारे में सिखाएंगे कि माँ बाप ने मुझे इतनी तमीज़ सिखाई है कि छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है। तो आप मज़हब मत लाइए बीच में ना, यहाँ मज़हब की लड़ाई नहीं हो रही है। तो कह रहे नहीं, मेरा मज़हब ये कहता कि आप ये कपड़े मत पहनिए। अब तो मुझे और बुरा लगा। मैंने कहा भाई आप मेरे को मत सिखाओ, ठीक है? अपनी सोच को बदलो, एक जेंट्स हो, अपनी सोच को बदलो। कह रहे नहीं, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? वो मेरे पर इतना हक जता रहा था। मैं जब बहुत भड़की तो बोलने लगा, अरे बहन बहन, मैंने तुझे तो बहन माना। तो कह रहे मैं तो तुझसे हार गया। मैंने कहा अगर पंजाब में चलेंगे तो 1 मिनट में आपकी पूरी हिस्ट्री हम निकाल कर रख देंगे, क्योंकि बहुत कोई हमको इतना मानता है ना कि हर दिलों पे हम राज करते, राज। क्योंकि लोग मुझे बहुत मानते, हद से ज़्यादा मुझे मानते हैं। मुझे पता चलता है, ठीक है, कि मुझे अगर इतनी भी तकलीफ़ देखते तो मेरे पास लोग रात भर कॉल करते हैं, मैसेज पे मैसेज करते हैं। तो हम कैसे कह दें कि हमको कोई नहीं मानता? तो उसने कहा कि मैडम आपके अंदर बहुत पावर है। मैंने कहा भाई पावर किसी के अंदर नहीं होता, वक्त और हालात उसको पावरफुल बनने पे मजबूर कर देता, उसके आगे ऐसे हालात पैदा होता है। और जब एक लेडीज़ अपनी पावर दिखाने पे आ जाएगी ना, तो ये आपकी नसीहत जहाँ है वही रह जाएगी। मैं अपने लोगों से अगर कह दूँ ना, आपका नाम ले लूँ ना, मिनटों नहीं लगेगा आपको बर्बाद होने में। चाहे कितनी बड़ी कह रहे हैं, अरे आपके पास डीएम अधिकारी कलेक्टर, हम पे डीएम अधिकारी कलेक्टर खुद अपने में है। बस आप सही से रहो। दे दो मुझे 10,000 हर महीने, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? उसने कहा हम नहीं दे सकते हैं, हम परेशान खुद रहते हैं। आप 10,000 का खर्चा महीने का, इतनी महंगाई है, 10,000 रुपया उसके लिए बहुत भारी है। चलाने वाला इंसान 10,000 में चलाएगा, ना चलाने वाला 20,000 में भी नहीं चला पाएगा। आजकल के दौर के हिसाब से 10,000 उसके लिए बहुत काफ़ी भारी लग रहा था। तो वो तो इस मामले में बाहर हो गया, पीछे हट गया। नसीहत तो मुझे इतनी दे रहा था कि मैं तंग आ गई थी। मन तो क्या कि इसे ऐसी सी गाली दे दूँ, नहीं जाने दो,
वो बदतमीज़ है तो अपनी तमीज़ को हम क्यों खोएं। मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि अगर कोई बड़ा कुछ कहता तो उसको गाली दो। जहाँ तक तो उसे बातों से समझाओ, प्यार से समझाओ। नहीं समझ रहा तो कुछ छोड़ दो। तो कह रहा मैडम आप मुझे ब्लॉक कर दीजिएगा। मैंने कहा आपको मैं क्यों ब्लॉक करूं, आप मुझे ब्लॉक कर देना, ठीक है। अगर आपको मैं इतनी बुरी लग रही, यानी कि मुझसे आपको बहुत काफ़ी तकलीफ़ है, तो कह रहा मैडम हम आपसे हार गए, बहन माना बहन माना। मैंने कहा ठीक है, जब माँ एक पेट के पैदा खून के रिश्ते अपने रंग दिखा देते हैं तो आप कौन हो मेरे लिए। मैं रिश्ते को मायने नहीं देती, ठीक। मेरे भरे रहेंगे ना तो दुनिया पूछेगी, मेरे नहीं रहेगा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। मैंने उससे ये बात कही, फिर भी उसके दिमाग में नहीं आ बात आ रही, तो मुझे इतना काफ़ी रुला दिया। कहते ने बरसों की बात जो दिल में दफन थी उसको भी इसने उखाड़ के रख दिया है ये बंदे ने। मैंने उससे कहा कि जिस दिन मेरे सामने आ गए ना उस दिन हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ताकि अपने घर का एड्रेस दीजिए, मैं अभी अपने आदमी को भेज के चुटकियों में पता लगाता हूँ क्या चीज़ आप है। ये देखिए इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे पास चुटकियों में पता लगाएगा। मैंने कहा कि मुझे चुटकी भी नहीं बजाना पड़ेगा, और जब हम पता लगाने पे आ जाएंगे तो 5 मिनट का वक्त दीजिए और चुटकी नहीं बजाएंगे। अभी आपको पता चल जाएगा ना कि हम क्या चीज़ हैं। उसने कहा मैं, अरे बहन मैंने आपको कोई बुरा नहीं कहा, अरे बहन मैंने आपको बुरा नहीं कहा, अरे सारी बात आप कह रहे हो और अभी भी बहन बोल रहे हो। अरे यार बंद करो, गलत सोच। ये पुराने ख्यालात में जीने वाला बंदा था जो मुझसे काफ़ी जलन रखता था। तो इसलिए कह रहे हैं भाई देखिए मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं, हमको तो पता अच्छी तरीके से पता है कि लोग हमको बहुत 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 काफ़ी मानते हैं, हद से ज़्यादा लोग मानते हैं। मुझसे प्यार लोग करते हैं, दिल से मुझसे प्यार लोग करते हैं। उनका प्यार मुझे साफ जाहिर होता है। वो उम्र नहीं देखते, अपनी उम्र नहीं देखते, पर मुझसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। हर एक बंदा मुझसे प्यार करता है। लोग कहते हैं ऐसे सोशल मीडिया पे लोग आते हैं और जाते हैं, हम कहते नहीं, सोशल मीडिया पे आते हैं जाते हैं तो कोई कितना भी खराब हो, कोई कितना भी कुछ कर ले, ये हमारी सोच कहती है कि उसको ऊंचा दर्जा दो, उसको सम्मान दो, उसे प्यार दो। अगर तुमको 2 बार गलत भी बोलता है ना तो उसे नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि आज तुम्हारा नज़रअंदाज करना तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा, न कि किसी की बात का बुरा मानो। मैंने इसी गुस्से में कुछ लोगों ने कहा कि मैडम हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो कुछ बातें मतलब ज़्यादा हद से ज़्यादा बोले कि आप नंबर नहीं देंगे, मेरे से बात नहीं करेंगे, तो आपके नाम का और आपके चेहरे का हम अपने हाथ पे स्टैचू बनवा के महसूस कर लेंगे कि आप मेरे पास हैं। मैंने कहा ठीक है बनवा लीजिएगा। वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा एडवांस बोलने लगे तो उसी गुस्से में हमने उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो लोग मुझे इतना मानते हैं और उसने मेरे चेहरे का, मेरे नाम का स्टैचू बनवा लिया और बनवा के मेरे पे फ़ोटो भी भेज दिया कि देखिए हमने आपका चेहरा और आपका नाम अपने हाथ पे स्टैचू बनवाया। तो चाहने वाले मुझे पागल की तरह चाहते हैं, तो इसमें से एक इतना चलनखोर इंसान निकलेगा, इतना जलेगा मुझसे, मुझे नहीं पता। वो कौम मजहब की बात करके अपनी भड़ास निकाल रहा था। कौम और मजहब को बीच में ला के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। क्या मजहब ये नहीं सिखाता किसी की मदद करिए? क्या मजहब ये नहीं कहता किसी भूखे को खाना खिलाइए? क्या मजहब ये नहीं कहता कि उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझो?
क्या मज़हब ये नहीं कहता कि कोई तकलीफ में तो उसका साथ दे दो? मज़हब की बात करते हो, मज़हब की बात करोगे ना तो मुझसे हार जाओगे, समझे? और कौम की बात करोगे ना, मज़हब अगर चाहे तो मज़हब मेरे दिल में है, कौम अगर समझे तो लोगों के दिल में है। क्योंकि मज़हब अगर समझेंगे किसी को तो वही मेरा मज़हब है। अगर कौम है मेरा कोई तो लोग हैं, उनको ऊंचा दर्जा देना, उसकी सम्मान करना, वो मेरा कौम है। और न कि कौम के नाम पे, कौम के नाम पे किसी को बदनाम नहीं किया जाता। मेरा कौम ये नहीं सिखाता किसी औरत की धज्जी उड़ाओ, मजाक बनाओ। मैं तो सिर्फ परेशान हूँ, मेरे हालात को कुरेद दिया उसने, मुझे रोने पे मजबूर कर दिया। मैं तो ऐसे रो गा के 4 दिन से 5 दिन से घर में रो के परेशान थी, अपने हालात से समझौता कर रही थी, रो रही थी, तकलीफ में थी। थोड़ा सा दुख दूर करने के लिए घर अपने गए। उसने मेरे बचपन से लेके आज तक के जख्म को उसने ऐसा कुरेदा कि मुझे एक सीख और मिल गई कि रोड पे अगर चलते हैं, अगर हालात ख़राब है तो पागल कुत्ता भी मुझे काट लेगा, जब अगर वक्त ख़राब है तो। सोच लीजिए मेरे वक्त ख़राब था और ये पागल कुत्ता था जो मुझे आज काट लिया। चलिए ये तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी दुआ करेंगे हम उसके लिए, फिर भी उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उसको ऐसे बोलने की, उसकी ज़बान में इतनी ताकत देना कि हमेशा हर इंसान के लिए वो बुरा बोलता है और लोगों की एक सीख मिलती रहे कि जो जितनी जख्म को उभारेगा वो उतना मजबूत होगा, जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा वो और आगे बढ़ेगा। बस हम ये जानते हैं किसी के बुरा कहने से कोई बुरा नहीं होता। मेरा ऊपर वाला ना बुरा चाहे ना बंदा चाहे कि क्या करने का। इसीलिए कहते हैं किसी को कम मत समझो, औरत है तो औरत की तरह रहते हैं। मेरे घर वालों ने मुझे इतना सिखाया है और मुझे मेरे अंदर खुद इतनी चीज़ है कि मुझे समझे कि क्या अच्छा क्या है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी होगी तो कोई बात नहीं, मुझे लेकिन पता है मेरी वीडियो लोगों को अच्छी लगेगी, मेरी बातें लोगों को अच्छी लगेगी, उसको नसीहत मिल जाएगी, इस रील से किसी को छेड़ना लगे, बहुत तकलीफ होती है।